आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे ऐड करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऐड करने के लिए आप आएंगे मेन मेनू में ही आपको ट्रांसपोर्टेशन का मेनू मिलेगा। वहाँ पर पहले आपको ऐड करना होगा व्हीकल्स। तो व्हीकल्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ व्हीकल्स पर क्लिक करेंगे और आपको ये स्क्रीन मिलेगा। आप यहाँ पर ऐड व्हीकल्स पर क्लिक करेंगे। ऐड व्हीकल्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे व्हीकल्स का नाम, जैसे हम मान लीजिए बस है तो बस मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका नंबर क्या है तो यहाँ पे जो भी नंबर है आप यहाँ पर भर के उसके बाद ड्राइवर का नाम क्या है आप ड्राइवर का नाम यहाँ पर भरेंगे। उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे। उसके बाद कितने सीटर है, 40 सीटर है तो 40 सीट हम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर व्हीकल्स का इमेज लगाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। सेव चेंजेस करेंगे तो ये हमारा व्हीकल्स आप देख पा रहे होंगे एक ऐड हो गया। तो ऐसे अगर आपके विद्यालय में जितने व्हीकल्स चल रहे हैं बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो सभी यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है कि रूट्स को ऐड करना। तो मतलब ये जो हमारा व्हीकल्स है ये कहाँ कहाँ के लिए किस किस रूट पर चलेगा क्या जाता है। तो यहाँ पर रूट्स पर क्लिक करेंगे। रूट्स पर क्लिक करने के बाद जैसे अभी हमारा ये पहला बस जो स्टार्ट होता है तो बस को सेलेक्ट करेंगे और रूट नंबर हमारा 1 है। ये जाता है हमारा पहले मेन मार्केट टू स्कूल, यानी कि मेन मार्केट तक हमारा स्कूल से ये जाता है। तो हम यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे और ये हमारा एक रूट बन गया। इसी तरीके से जितने भी रूट्स हैं आपके वो सभी रूट्स ऐसे एक एक करके बना लेंगे। बट इसके बाद रूट्स बनाने के बाद अगला स्टेप हमारा होता है पिकअप पॉइंट बनाना। मतलब इस रूट पर जब बस चलेगी तो कहाँ कहाँ से बच्चों को पिक करेगी तो वो पिकअप पॉइंट में हम ऐड करेंगे। पिकअप पॉइंट पर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ से जैसे एक तो उठाएगा चौक से, यहाँ पे CHA चौक में लिख दिया। डिस्टेंस कितना है 3 किमी। उसके बाद चार्ज हमारा कितना है 500। कब टाइम मतलब कितने बजे तो मॉर्निंग में हमारा 7:30 AM पर। ड्रॉप टाइम हमारा क्या है, ड्रॉप टाइम हमारा 2:10 PM। उसके बाद स्टेटस हम एक्टिव रखेंगे और सेव चेंजेस एक हमारा हो गया। अब उसके बाद ऐसे करके दूसरा ऐड करेंगे। तो एक हो गया, कोई भी आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ से ऐड करेंगे, एक एक करके ऐड कर लेंगे। इसके बाद अब हमें इन तीनों का एक मैप बनाना पड़ेगा। तो मैप बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा रूट्स पर, और रूट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पिकअप पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जितने भी आप पिकअप पॉइंट ऐड किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेन मार्केट का है पहला रूट। अब ये जहाँ जहाँ जाएगा आप ऐसे चेक लगाएंगे, चेक लगा करके फिर सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपका मैप बन जाएगा। तो अब आप यहाँ से अगर आप इसका पूरा रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको देखने को सभी चीज़ें मिलेगा। तो यहाँ से एक हमारा रूट बन गया। अब हम एडमिशन के टाइम पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये पिकअप पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे आप पिकअप पॉइंट पर क्लिक करेंगे चौक, जैसे ही आप चौक सेलेक्ट करेंगे तो वो गाड़ी का नाम, उसका नंबर, उसका चार्ज यहाँ पर। तो अब वो फीस में कैसे ऐड करते हैं, पुराने फीस में कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा किसी स्टूडेंट्स में। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा है हमारा मंथली में ये, तो इसका भी तो पेमेंट एक हो चुका है, कई पेमेंट हो चुके हैं। तो इस ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से एक्शन में आएंगे और फीस पर क्लिक करेंगे। फीस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे पिकअप पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे सेलेक्ट करेंगे सारा डिटेल आ जाएगा। सेव चेंजेस पर करेंगे, सेव डिस्काउंट पर जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तुरंत कन्वेंस का अमाउंट तुरंत सब में फिलअप हो करके आ गया। आप दोबारा से इसको सेट करके और यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे।
जैसे ही सेव चेंजेस करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब अगर हम इसके टिक में जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंबल में भी बन के आ गया। और अगर अब हम यहाँ पर सबमिट फीस करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका अब कन्वेंस का सारा ये बकाया दिखा रहा है, जबकि हमें वो करना था कि वहाँ से हमें इस महीने तक का तो जीरो करना था, उसके बाद से इसने कन्वेंस लिया है। तो यहाँ पर ठीक है, इधर गलत हो गया। तो इसको सुधार करने का एक तरीका है, आप बैक आएंगे और दोबारा से ही आप फीस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर के आप सभी अमाउंट को जीरो कर देंगे। ये दिसंबर तक का उसका जमा हुआ, तो दिसंबर तक का उसने ट्रांसपोर्ट नहीं लिया, तो दिसंबर को हम यहाँ से करेंगे जीरो। इसके आगे से उसने ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पहले ही पेमेंट कर चुका है तो इसका मतलब इधर नहीं आया, इधर से ले रहा है। तो यहाँ से दोबारा से सेव चेंजेस करेंगे। जैसे ही सेव चेंजेस करेंगे सेव हो जाएगा। अब अगर दोबारा से हम इसका सबमिट पेमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगा, लेकिन इधर अब जनवरी से उसका फीस और प्लस ट्रांसपोर्ट मनी करना होगा। तो जैसे हम जनवरी पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनवरी फीस और जनवरी कन्वेंस दोनों मिला करके 900 हो रहा है। तो अब इधर से वो कन्वेंस का फीस आप कलेक्ट कर सकते हैं।